नमस्कार दोस्तों। संवेदनशील टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा आपको देखना है, शेयर करना है। समाज में, सोसाइटी में बहुत लोगों का शायद फ़ायदा हो जाए। बहुत ही लिंक्डइन पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर जगह चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस। सीए एक लड़की जिनकी मम्मी का ईमेल अब वायरल हुआ है और उससे ये मुद्दा उठा है। सीए ऐना नाम है। थोड़ा ये केस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस केस को छोड़ के ये चीज़ें ना हों, आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, समाज में कैसे फ़ायदा हो, तो 5 to 6 to 7 आई थिंक टिप्स भी दूंगा, पॉइंटर्स भी होंगे, उनको पूरा अच्छे से समझना, देखना, अप्लाई करना। तो स्टार्ट करते हैं। इस केस का जो डिटेल्स आए हैं, जो ईमेल का डिटेल्स हैं, जो मदर ने लिखा है, उसकी डिटेल्स में ये है कि एक सीए बाय द नेम ऐना, वो पुणे में काम करती थी, वन ऑफ द फर्म्स में विच विज लिंक्ड विद ENY। शी जॉइंड इन मार्च दिस ईयर ओनली एंड 20th जुलाई शी डाइड ड्यू टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है क्या हुआ, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा काम था, सैटरडे संडे को काम था, उसके दिन रात काम कराते थे, टास्क बहुत देते थे। एंड एक इवेंट में, कोई ऑफिस की पार्टी टाइप में भी उनको कमेंट मारा लड़की को कि अब तेरा ये बॉस है, ये तो बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, और कंडेसेंडिंग टोन में भी बात करते थे। जब शी यूज़ टू से कि ऐसे कब करूँगी काम, तो इस तरह का बोला जाता था कि हम भी रात को जाग के करते हैं, तुम भी रात को जाग के करो। जब उसके पेरेंट्स ऐना के केरला से गए पुणे, उसकी कॉन्वोकेशन के लिए जब गए थे, उस दिन भी उनको टाइम नहीं मिला था। दैट वाज ऑन 6-7 जुलाई का टाइम था। एंड शी वाज हैविंग, उसी टाइम पे उनको पता चला कि हार्ट में कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन था, जो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये सब ठीक है, कुछ एंटी एसिड या कुछ दे दी। शी वाज स्लीपिंग लेट, ईटिंग लेट एंड शी वाज एग्जॉस्टेड। एंड वो मदर ने लिखा है कि उसको बोला था, मदर ने 1-2 बार बोला उनको कि भाई तू आराम से कर ले। ये तक भी लिखा गया है, मदर ने लिखा है कि उसको कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं होता था, वो आती थी एंड शी यूज्ड टू जस्ट कोलैप्स एक तरह से। ठीक है, तो पूरा डिटेल्ड ईमेल है, बहुत ही सुन के देख कर उसके बारे में बहुत वो लगता है, लेकिन मैं इसको एनालाइज बहुत अच्छे से करूँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहना। इसी के साथ एक हाल ही में एक और वो आया है न्यूज़, नीट टॉपर 2017 का, उनका भी दुखद वो सुसाइड और वो आया है। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। एक तो है स्टार्ट करना कि हाँ भी अर्नस्ट यंग का कर दो, उनने तो अपनी अंग्रेजी निकाल दी अखबार में, वी टेक हाईएस्ट दिस अंग्रेजी करके। और अनफॉर्चुनेटली है, अभी ये मुद्दा है, 2-4-5 दिन में लोग भूल जाएंगे। कोलकाता वाले शुक्र है हम नहीं भूल रहे, वहाँ पे कुछ चल रहा है, रिजॉल्व वो हुआ नहीं, वो तो हीनियस क्राइम था, वो अलग था। बट हमारा एक जहन है, अभी ये 7 पॉइंट्स बता दूंगा, सिर्फ दुखी होकर और उससे हेल्पलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा, ना हेल्पलेसनेस पे छोड़ूंगा, ना होपलेसनेस पे छोड़ूंगा, अपनी तरफ से। बिकॉज आई एम इन दिस डोमेन, आई फील आई हैव एन एक्सपर्टीज ऑन सच थिंग्स। अगर आप मेरे चैनल देखें, इसलिए लाइफ सूत्रस पर डालना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स अबाउट लाइफ। आई एम द ओनली वन हु कॉल्स आउट सच थिंग्स, एंड अगेन एट सम रिस्क आई विल अगेन कॉल आउट। मेरा हालांकि ये गुरुजी गुरुग्राम पे तो और हल्ला मचा के मैं करता हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री कम सोने को ग्लोरीफाई करता है, ज़्यादा काम करने को ग्लोरीफाई, अरे तू तो पॉलिटिकल बना देगा हर जगह मोदी जी को। हाँ जी, हमारे देश का कल्चर ही ऐसा है। उस ईमेल में भी लिखा है, माता जी ने ही लिखा है कि उसने सोचा कि प्रिजर्वेरेंस और हार्डवर्क सक्सेस होते हैं। नारायण मूर्ति जी आके 70 घंटे का काम करते हैं, नोबडी कॉल्स आउट। वो भी आई वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल आउट। अपने पोते को 300 करोड़ 400 करोड़ के आपने शेयर्स दे दिए, अपने बच्चे सेट कर दिए, दूसरे बच्चों को 70 घंटे काम करो। ये लोगों को कॉल आउट नहीं करते, धूर्तपना है एक जनरेशन का। उसके बाद वो ओला वाला कि पता नहीं 140 घंटे काम करो, वो नीलेश शाह कोटक महिंद्रा वाला को कोटक उसमें कहीं वो म्यूचुअल फंड में कौन से में वो चेक, वो 84 घंटे। ठीक है, एक के बाद एक लगी पड़ी है लाइन। अगर आप देखो तो कंगना रनौत कि काम करना चाहिए, नारायण मूर्ति चाइना को पीछे करना है, मां भारती के लिए काम करना है। अगर भारत मां है तो भारत मां अपने बच्चों को अपनी ग्लोरी बड़ी करने के लिए, अपनी जिंदगी सुहा करने के लिए कभी नहीं बोलेगी भाइयों बहनों हमारा काम नहीं है।
आप इसको सिर्फ कॉरपोरेट में मत देखें, कॉरपोरेट के टॉक्सिक कल्चर को भी मत देखें। मैं आपको बताना और समझाना चाहूँगा, बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि इतना इजीली हम 4 महीने का, मैंने कोई ENY का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना, मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने वाला। वो कल्चर तो जो है सो है, उसको भी कॉल आउट करूँगा, सारी चीज़ बताऊँगा। ये वीडियो लिंक्डइन पे शेयर करना चाहिए आप लोग को। सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, 4 ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, पूरा एनालाइज करो। नहीं तो आपने क्या किया, कॉरपोरेट में सिर्फ एक को छोड़ दिया। सब यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है मैं एक एक करके बताने वाला हूं आप लोगों को और समझाने वाला हूं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लोग कॉल आउट नहीं करते। ये काम जब ज़्यादा ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं, उसका सबसे पहला पॉइंट सुन के बहुत वो लगेगा, पर सुनिए। पेरेंट्स, नहीं पेरेंट्स तो बेचारे पेरेंट्स, मैं इस केस को अब भूल जाएं, मैं कोई किसी एक केस के पेरेंट को करके ऐसे नहीं करूंगा, पर मैं जनरली बताना चाहता हूं। व्हेन योर चाइल्ड स्टार्ट्स ऑन दिस करियर वाला पाथ, द मदर श्योरली शुड मूव विद द चाइल्ड, लड़का हो चाहे लड़की हो, सो दैट द इनिशियल मंथ्स में वो PG में बच्चे को छोड़ दिया आपने, वो कब आ रही है, कब जा रही है, क्या खा रही, कुछ नहीं पता। फोन पे चिंता दिखाने से नहीं होता। आपका बच्चा है, बच्ची है, वो अपने पति का वो करने की जरूरत नहीं अब सेवा। दिस इज टाइम दैट यू हेल्प द चाइल्ड टू सेटल डाउन। कहीं पे वो जाता है, अपना कमरा लो, पैसे खर्च करो। पेरेंट्स को अपनी जेब से पैसे खर्च करने चाहिए, सो दैट द चाइल्ड इज कंफर्टेबल, उसका सराउंडिंग्स आर कंफर्टेबल, उसका कम्यूट इज दिस, एंड देन यू कैन मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस बच्चे का भी अगर एग्जाम्पल लें, शी वॉज अ टॉपर इन स्कूल, अ टॉपर इन कॉलेज, एंड देन गॉट CA। और वो नीट वाले का भी देख लो, ये ऑल इंडिया रैंक, वो फिजिक्स वाले ने एक बनाया है बहुत सुपरफिशियल सा, उससे ऊपर क्या होता है, हमें ऐसे कर लेना चाहिए, बहुत वो देखो, वो बोलने के लिए अच्छा है बना दिया ज्ञान, ठीक है, मैं उनको पुट डाउन नहीं करना चाहता। फिजिक्स वाले कौन है, वो नाम भी भूल जाते हैं बीच में, ठीक है, तो वो हैं अपने बहुत बड़े, अलग पांडे आई थिंक, ठीक है। तो ध्यान से आप सुने, बर्नआउट बहुत हो रहा है बच्चों का, नौकरी पाने से पहले ही बर्नआउट हो जा रहा है, स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे हैं, एंड फिर वहाँ लिया नहीं जा रहा। मैं आपको बहुत अच्छे से करके बताता हूँ ध्यान से। ये नलायक बच्चे नहीं करेंगे इतना ज़्यादा, ये बदमाश बैक बेंचर्स नहीं करेंगे। वो भी एक ब्लेसिंग है अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बिकॉज आपका बच्चा अगर बहुत अचीवर है तो आपने अंदर से कुछ टाइट कर रखे हैं स्क्रू, या उसने अपने खुद ही टाइट कर रखे हैं। और वो एक होता है कि मैंने स्कूल टॉप किया, मैंने कॉलेज टॉप किया, मैंने CA में जल्दी निकाला, तो मुझे नौकरी पे भी कोई कुछ कह ना दे। फाइटर, ये आपको देखना है। ये एक गिलास है पानी का, ये काफ़ी भरा हुआ है, और ये भर चुका है समाज की सोसाइटल कंडीशनिंग ने एक बच्चे का। अब ये बच्चा बन गया 24-25 साल, मार्केट में आता है बच्चा, इसने ये पानी भरा है, स्ट्रेस है ये उसका, और ये पूरा भर जाएगा तो छलक जाएगा। अब इतना लेके जब बच्चा आता है तो पेरेंट को रिकग्नाइज करना है, पेरेंट का काम है ये, क्योंकि मार्केट में बहुत बैठे हैं ENY और कॉर्पोरेट वाले, वो इतना लेके बैठे हैं, कहते हैं नौकरी पे आओगे तो इतना तो डालेंगे ही। अब इतने से इसका तो छलक हो गया ना, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ये तो टपक गया। वो कहेंगे इतू सही तो डाला था हमने, तनख्वाह देते हैं भाई, इतने में कैसे हो गया, यहां तो सबके डाल रहे हैं। ये कोई मॉनिटर नहीं कर रहा कि ये यहां तक किसने भरा। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, अ स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल्स बैक। तो स्ट्रॉ डालने वाले को भी जाहिर करो, मैं ENY को यहाँ, मैं उनका कोई दोस्त नहीं हूँ ना स्पोक्स पर्सन हूँ। जितना जिसको जलील करना है वो तो मैं हमेशा करता ही रहता हूँ नौकरी वालों को, और मैं आगे पॉइंटर्स बताऊंगा। बहुत लिबरेटिंग वीडियो होने वाला है ये। देयर हैज टू बी समबडी जो इसको कम करता रहे, बाप नहीं तो मां, भरने ना दे। दुनिया आएगी, माँ बाप, फिर दुनिया आएगी, फिर माँ बाप। आपको सिस्टम होना चाहिए, जिनका सिस्टम नहीं है दुनिया भर जाएगी। दुनिया को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सवारी अपने सामान की जिम्मेवार है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि धर्म का डिस्कशन
वन नेशन वन, ये जुमलेबाजी और ये बकवास चलती रहेगी, इससे वोट बैंक नहीं मिलता। 11,000 बच्चे प्राइवेट नौकरी में सुसाइड कर रहे हैं पर ईयर, गवर्नमेंट PSUs में 2700 कर रहे हैं, और दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ 2500 वर्क रिलेटेड सुसाइड्स हो रही है। नोबडी इज बॉदर्ड। वोट बैंक नहीं है ना जी। 15-20 हज़ार से कौन सरकार बनाता है? बड़ा मुद्दा होगा तो डाला जाएगा, ये तो लिंक्डइन पे ही रह जाएगा, यूट्यूब पे रह जाएगा, व्हाट्सएप पे ही रह जाएगा। उदास होकर करना क्या मैं बताऊंगा, होपलेसनेस नहीं डाल रहा। डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और एनीबडी एल्स, व्हाट यू हैव टू डू मैं बता रहा हूँ। पेरेंट्स का तो मैंने रोल बता ही दिया। पेरेंट्स तो आप कर क्या रहे हैं? बच्चा कहीं जा रहा है तो कहाँ नौकरी करता है, कैसे करता है, कमरा किराए पे लो, सब करो, उसको सेट करो। हॉस्टल में भी बच्चे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, छोड़ देते, वो हो जाएगा। और ये पानी भरने में, अब मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं करता, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में आता है पेरेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों को स्ट्रेस देने में। खुद यहां इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हैं पेरेंट्स कि आप सोच नहीं सकते। पेरेंट्स का भी स्ट्रेस का बड़ा रोल है। तो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट, मेरे को 7 पॉइंट्स करने हैं। पेरेंट्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू कांट, जैसे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो यू कांट से कि स्कूल वालों की रिस्पॉन्स, यू हैव टू चेक आउट द एनवायरमेंट, यू हैव टू चेक आउट एवरीथिंग, द इकोसिस्टम, और आपने बच्चे को कितना वो आगे वो बना रखा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट वर्क। डू नॉट, मैं हमेशा बोला हूं, मेरे कम से कम बहुत वीडियोस है, मैंने एक वीडियोस बनाया व्हाई यू शुड नॉट डू वेल एट योर नौकरी, 10 लाख व्यूज हैं, ऐसे नहीं आए इतने कमेंट्स। व्हाई यू शुड नॉट डू वेल इन योर जॉब, एक बहुत तगड़ा वीडियो है मेरा, और बहुत बढ़िया किया है वो, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। पर मैं आज फिर बताऊंगा रिपीटिशन की कॉस्ट पे। 60-70% से ज़्यादा नौकरी पे करना नहीं है। नौकरी पे जितना काम करोगे उतना ही और देंगे, जितने कम टाइम पे करोगे उतने ही जल्दी देंगे। शाबाशी नहीं मिलनी है, यहाँ कुछ नहीं है। एक पुरानी पिक्चर थी शायद, 2 बीघा ज़मीन, या उसको आप यूट्यूब पे देखना, एक सीन है बलराज साहनी का। बलराज साहनी फेमस रिक्शा सीन करके टाइप कर लेना आप कहीं पे ना, गूगल पे या यूट्यूब पे। उसमें वो बलराज साहनी हैंड हेल्ड कार्ट होता है ना, जैसे वो भागते हैं, पीछे बंदा बैठा है और एक और है, उनके साथ रेस हो रही है, और वो कह रहा है और पैसे दूंगा और पैसे दूंगा और तेज, वो जी बाबू जी, और ऐसे ऐसे करके भाग रहा है वो, जी बाबू जी। वो सीन देख लेना आप। यही काम हो रहा है यहाँ पे, और कुछ मिलेगा, और इंसेंटिव, और एक्सपोजर, और दिस, और अप्रेजल, और दिस, और वो जी बाबू जी करके खत्म मामला। दैट यू आर नॉट, वो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर्स रखे गए हैं वो खून चूसने के लिए रखेंगे, जैसे पुरानी पिक्चर्स करते थे ना कि वो ऐसे करके मारता था। एक वो पुरानी पिक्चर आई थिंक क्रांति करके है, इसकी मनोज कुमार की, उसमें शिप में ऐसे बैठे हैं और उसमें कोई हंटर मार रहा है और वो गाने गा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और वो शिप को ना हाथ से चला रहे हैं, वो ऐसे वाला चलने वाला शिप है और उसके पीछे हंटर लगते हैं। बस वो चेंज हो गए हैं, अब कंप्यूटर पे बैठ के काम हो रहा है और पीछे से सुपरवाइजर हंटर मार रहा है। एक्चुअल नहीं मार रहा, मेंटल मार रहा है, मेंटल हंटर मारा। सी यू हैव टू रियलाइज, इफ यू आर इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेट्स से मारुति की असेंबली लाइन पे काम करते हो, वहां आपके साथ ये नहीं हो सकता। वहां फिक्स्ड आवर्स है, फिक्स्ड काम है। आप ऐसे नहीं कह सकते आज तो अगर 12 गाड़ियों की प्रोडक्शन लाइन असेंबली है कुछ ऐसे, आज तो 40 निकाल दे, अब और कर दे, अब वीकेंड पे। वहां शेड्यूल है, बिकॉज वहां मशीन इन्वॉल्व है। जहां ये लैपटॉप इन्वॉल्व है ना, यहां खून चूस लो कितना भी। ये भी एक है कि व्हेन यू सेलेक्ट करियर, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग में यस पैसा कम है या यहां पैसा ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, तो यहां देख लो कि और चीज भी क्या होती है। बिकॉज दिस लैपटॉप, वो मेम्स तक बने कि बैंगलोर में कोई खड़ा हुआ है, वो खा रहा है रोड साइड पे और उसने फिर वहां भी लैपटॉप खोला पड़ा है। एक सीन दिखा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है, पीछे बैठा हुआ है, कोई लड़की बैठी है, जैसे लड़का चला रहा है उसका, और उसने लैपटॉप खोला हुआ है उस पर ऐसे करके। यह हाल कर रखा है। एंड वी आर टेकिंग प्राइड बिकॉज थैंक्स टू पीपल लाइक नारायण मूर्ति जी का ऐसा देखा यूं, ऐसे मैं मजाक कर लो या उनका वो कह लो, ट्रोलिंग कह लो, मेरे को तो बुजुर्ग का नहीं करना चाहिए किसी का। उनका सुधा मूर्ति जी तो चली गई राज्यसभा में, ठीक है, अपने बच्चे सेट हो गए, आंखें अपनी यूं करके ऐसे करके और दूसरों को ज्ञान देते हैं, और अपने उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है। वी शुड नॉट सेलिब्रेट नारायण मूर्ति जी and people like him, even people like our PM, at the cost of whatever I am saying very openly। मैं 2 घंटे 3 घंटे सोता हूं, मैं छुट्टी नहीं लेता, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। भाई जिस देश में ऐसा होगा ना, नेक्स्ट प्रधानमंत्री सुनो,
शादीशुदा बनाना देशवासियों। ओ तू तो राहुल गांधी का भक्त नहीं है, राहुल गांधी को मत बनाओ। हालांकि राहुल गांधी जी नेवर टॉक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ वर्क एंड ऑल दैट बैलेंस, बट भाई कुछ ब्याह वाले ने बता दो, अमेरिका वाले ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं तो यही हाल होगा। ये सारे बैचलर सीएम, बैचलर पीएम, बैचलर ये, और कम करते रहो, काम करते रहो, कोई फैमिली का वो नहीं है। यू नो मेरा चैनल फैमिली की कितनी बात करता है, क्योंकि फैमिली कभी इस तरह जाने नहीं देती जब पास रहती है। अकेला इंसान गड़बड़ हो जाती है, कोई चेक करने वाला नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो वीडियो लंबा हो तो सुनना है, 7 पॉइंटर्स हैं, लाइफ चेंज कर देंगे। अपनी गाड़ी में भी तो, ट्रैफिक में भी तो फंसते हो ना, सुन लेना वीडियो पूरा, नोट्स खोल देगा। सारे नौकरी करने वालों को बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, डू नॉट सेलिब्रेट नौकरी जब लगे या प्रमोशन एट नौकरी। अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी चीज़, गहरी चीज़ बताऊंगा, एक राज बताऊंगा एंड में, राज एंड में बताऊंगा, तब रहना कि वो किसी ने नहीं बताया नौकरी के बारे में इतना बड़ा राज, लेकिन वो बताऊंगा, वो एंड तक रखना। डू नॉट सेलिब्रेट दिस थिंग, बिकॉज आपको नौकरी से आज़ादी लेनी है, आप ये समझ लो। डू नॉट थिंक अबाउट योर करियर, एंड डोंट गो टू दिस पार्टीज ऑफ योर दिस थिंग। वो पार्टीज़ आर द वर्स्ट स्ट्रेस, स्पेशली फॉर जूनियर दिस थिंग। वो सीनियर लेके जाएगा, कुछ दारू पिलाएगा, खाना खिलाएगा, और तुम्हारा चेक कर लेगा कि और कितना जूस है, क्योंकि 2 पैक पी के अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हो उसके सामने, बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो थोड़ा देख लेगा, कंप्लेंट तो नहीं हो जाएगी। आपकी इंटरनल डिटेल्स पे निकाल लेता है फैमिली की वो, कि कितना झेल सकते हैं, कितना मजबूर है, कितना सिस्टम है। जस्ट एक्सक्यूज योरसेल्फ। नहीं, उससे तो फिर हमारा होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बर्नआउट करके भी तो ऊपर ही चले जाओगे ना, किसी टाइम पे कुछ हो गया तो। बोलो भैया सुन, ऐसा है, नौकरी पे तो तेरे को टाइम दे दिया ना, पार्टी नहीं करनी। क्यों? मेरे तो पेट में दर्द है, मेरी माँ के पेट में दर्द है, बच्चे के में, किसी के में, मेरा दिमाग खराब है, जो भी है, मेरे को जाना है। नहीं तू तो कभी नहीं आती, कभी नहीं आता, फिर इस तरह तो नहीं। मैंने क्या बोला, करियर बनाना है नहीं अपना, आगे भी बताता जाऊँगा। ज़्यादा अमीर और पैसे वाले बन जाओगे, मेरी बात सुन लो, जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट फॉलोइंग योर पीयर्स। जब आपका एटीट्यूड आएगा ना थोड़ा टाइम को लेके, तो मैं बताऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अगली चीज़ पे जाते हैं जो बताया नहीं जाता, कि शुरू में जाके गाड़ी खरीद ली बड़ी, महंगे फ़ोन खरीद लिए, कपड़े ले लिए, खूब अपने पैसे के ऐसे तैसे का नाश कर दिया, तो और फंसोगे। आई एम यंगस्टर्स को बता रहा हूँ। फिर क्या करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, छोटा सा घर खरीद लेना चाहिए, 1 BHK 2 BHK। पागल है, इतने कहाँ से आते हैं, माँ बाप का पैसा ले लो, अपनी शादी का पैसा सेक्रीफाइस कर दो, अपनी वहीं पार्टनर जल्दी ढूंढ लो, लड़का या लड़की, तभी आज़ादी मिलनी है। घर, नौकरी तो 7 8 10 साल तो करनी ही पड़ेगी ना, लेकिन ये सारे काम करते नहीं, फंसे रहते हैं। उसके बाद 34 35 में जाके घर खरीदते हैं। नहीं, पर वो बड़ा घर, अरे कोई सा घर ले लो, अगर उस शहर में औकात नहीं है लेने की, महंगा है, तो कोई दूसरे शहर में ले लो जहाँ से रेंटल सब्सिडाइज हो जाए आपका। जब आपके पास रोटी कपड़ा का इशू नहीं है, इंडिया में गवर्नमेंट दे रही है राशन सबको, गरीब कोई रोटी कपड़े का इशू नहीं है। तीसरा, मकान आपने सॉर्टेड कर लिया, ये किसी दिन कर लोगे तो आपको नौकरी में पिसने का यूं पता चल जाएगा कि भाई मैंने घर ले रखा है, छत आ गई है, आराम से 7 8 9 साल में किराया वो लोन चुक जाता है। आप किसी भी बैंक की एनुअल रिपोर्ट उठा लो, एवरेज लोन टेन्योर इज 7 to 8 years ओनली। ये फालतू की टंटे हैं कि 15-20 साल तक लोन लेते इतने के लिए, ऊपर चुकता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर रेंट नहीं देना, फिर वो स्ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि छोटे टाउन पे जाया नहीं जाता। एक फैक्ट है, अपना घर में अगर रेंट नहीं दे रहा है, एक नौकरी पे मारी लात, तो 2 महीने रह सकते हो आराम से, क्योंकि रेंट नहीं देना, और फिर कोई और ढूंढ लेना। पर ये कोई भी नहीं बताएगा, ना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बताएगा, बिकॉज किसी को सूट नहीं करता। रीज़न क्या है, यंगस्टर से बाकी चीज़ों में कंज्यूम कराओ ना, पैसा निकालो। रियल एस्टेट वालों को अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, वो तो जनता ले रही है जो शैनी है, उनका तो माल बिक ही रहा है, रियल एस्टेट तो बुल रन में है। दे डोंट हैव टू कम एंड इन्फ्लुएंस लाइक दैट। बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि नहीं ऐसे नहीं लेना, नहीं तो 3% रेंटल, उस पर अलग वीडियो आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा बताता रहा हूँ, गर्ल्स का आई ऑलवेज से दे शुड अर्न मनी, दे शुड अर्न मनी, दे शुड अर्न मनी, बट दैट डजंट मीन दे शुड डू दिस चक्की पीसिंग जॉब्स। इफ़ यू आर ए CA यू कैन डू समथिंग ऑन योर ओन ऑल्सो। नहीं, मेरे को नौकरी पे एक्सपोजर लेना था, मेरे को उस पर। द फैक्ट इज देयर इज अ सिस्टम आउट देयर टू फेल आवर गर्ल्स। साइको लोग हैं आधे, सेक्सुअल डिस्फंक्शनल वाले बॉसेस हैं, बैड मैरिज वाले बॉसेस हैं,
अब उनसे देखा नहीं जाता कोई लड़की काम कर ले। ऐसे अनरियलिस्टिक टास्क देंगे, लड़कों को कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो आदमी आएगा, सिगरेट पी लेगा, दारू पी लेगा, चाटुकारिता कर लेगा। लड़की कुछ नहीं करती है, सारी नॉनसेंस काम। तो उससे उसको सेटअप करेगा, देख ले देख ले, देख लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, देख ले तेरे से तू कर पाएगी, तू कर पाएगी। लड़कियों को तो वैसे ही हमेशा से ऐसा कुछ है इंडिया में तो कि उन्हें प्रूव करना है। आज भी कोई मोहना, स्क्वाड्रन लीडर मोहना है, उनने तेजस का फ्लाइट पकड़ा, कब से फाइटर पायलट बनी हुई है, आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट फाइटर पायलट। अरे भैया, इंडिया में लेडीज फाइटर पायलट बनने से पहले पाकिस्तान में बन गई थी। तो वी नीड नॉट सेलिब्रेट सो मच। ठीक है, उड़ा रही है, अच्छी बात है, मतलब कोई कमी थोड़ा है लड़कियों में। लड़की इज नॉट इंफीरियर। अगर 2024 में भी फर्स्ट सेलिब्रेट करेंगे तो भैया पता चल जाना चाहिए कहां है। हर चीज में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट। व्हाट इज सो ग्रेट? फीमेल्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग व्हाट ए मैन डज, प्लस दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, सो दे आर एज सच ए बेटर सेक्स। उस पर क्यों प्रूव करने का प्रेशर डाला जाए उन्हें? वी आर सेटिंग अप आर बेटीज फॉर फेलियर्स, कि ये इससे ना हो। मतलब वो जैसे होता है ना, एक नई नई सास होती है, वो कहती है बहू आइए, खाना नहीं बनाने दूंगी इसको, खाना बनाएगी तो सब्जी ठीक नहीं है, बोल तू तो किचन में आए मत कर, तू अपना टैलेंट कहीं दिखाए मत कर। वो एक रैगिंग जैसा सिस्टम होता है ना, कि फेल करना, कि टूट जाएगी, और फिर बोलो देखो कैसी रोंतड़ी सी है। मैं तो सास बहू का भी देखता हूँ ना। इट इज सेटिंग अप फॉर फेलियर इज द क्लासिक एग्जाम्पल। डोंट लेट योर गर्ल्स एंड डॉटर्स गेट, नहीं तुझे ये स्ट्रगल करना है। मैं बताऊंगा कैन यू मैनेज स्ट्रेस एंड ऑल, एक मेरे फॉलोअप वीडियोस आएंगे, बिकॉज अकेला ही नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक राज की बात बताऊंगा, और उसको समझ लेना आप। राज की बात यह है कि नौकरी स्लेवरी है। अनफॉर्चुनेट ये कि जो पहले स्लेवरी होती थी, आपको पता है ह्यूमन बींग्स में, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी थी, और वो पर उस स्लेव को पता होता था मैं स्लेव हूँ। यहाँ हमें नौकरी वालों को पता नहीं है स्लेव। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट। ये आप गुलाम हैं, ये आपको पता नहीं। जब इंडिया गुलाम था तो 1895 में फील नहीं होता था गुलाम है, लोगों ने कुछ करा नहीं। इट टुक वन मैन टू कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड टेल पीपल कि नहीं हम सब गुलाम हैं, हम कुछ नॉन कॉपरेशन करेंगे, हम कुछ करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए, फिर वो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ये चाहिए। वो चेतना जगानी पड़ती है लोगों में, एंड फिर जाके फ्रीडम मिलता है, जाके 15 अगस्त 1947 को। स्ट्रगल है वो। मैं फ्रीडम फाइटर बनना चाहता हूं, मैं वो चेतना जगाना चाहता हूं नौकरी वालों को, जगा रहा हूं कि भैया ये स्लेवरी है, इसको पहली बात तो सेलिब्रेटी मत करो। जिस दिन आपकी नौकरी लगे, घर में मिठाई नहीं बटनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मजबूरी है, करनी है, नथिंग टू रिजॉइस। बटनी चाहिए जिस दिन नौकरी छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, सब लोग नहीं छोड़ सकते, सब लोग आज़ाद में नहीं हो सकते। ये इंडिविजुअल फाइट है जिस पे मे भी मेरे जैसे आके गाइड करेंगे, बताएंगे। जितने साल भी स्लेवरी करनी है, 25 साल भी करनी है, 30 भी करनी है, पता होना चाहिए स्लेवरी है। मालिक आप अपने टाइम के मालिक नहीं हो, तभी वो बर्नआउट ज़्यादा रहता है। हमारे जैसे भी 15, 16, 17 घंटे काम कर लेते हैं, ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि कोई टारगेट नहीं है ना। और किसी दिन मूड नहीं होता तो भाई कुछ भी नहीं करते, किसी दिन मूड होता है तो कर लेते हैं। अब ये वीडियो बनाना है क्योंकि अंदर से इमोशंस हैं, जोर लगाना है, बना लिया। कोई ऐसे टारगेट नहीं है कि तेरे को इतने ही बनाने हैं, इतना ही करना है, नहीं करना नहीं करना। रिलैक्स करना है, रिलैक्स कर लेंगे, शाम को करना है, शाम को करना है। बीच में शरीर आत्मा थक गई, सो गए, शरीर आत्मा थक गई, घुमाए, कुछ भी कराए। लेकिन नौकरी पे आप नहीं कर सकते। नौकरी पे इस वाले में लिखा है, इस ईमेल में लिखा था उसमें कि बॉसेस ऐसे थे कि जब आईपीएल के मैचेस या कुछ आते थे तो मीटिंग्स अपनी पोस्टपोन कर लेते थे, क्योंकि वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, और फिर जैसे खत्म होगा तो हाँ हाँ चलो भी आ जाओ। और दूसरा आपका जो मुलाजिम है वो वेट कर रहा है, वो लड़की है, उसको तो कोई आईपीएल देखना नहीं, वो काम कुम करके अपने घर चली जाती, लेकिन आपने सबके टाइम को वो कर लिया है। तो इससे सबसे बड़ी डिमांड मेरी है और सबकी होनी चाहिए कि हमें पर आवर पेमेंट पे चला जाना चाहिए। जब पर आवर वर्क होगा ना और पेमेंट होगी तो एम्प्लॉय की औकात उस एम्प्लॉय को पता चल जाएगी, और बॉस की औकात उसको पता चल जाएगी कि कितना का। फिर फालतू का काम नहीं कराया जाएगा, फिर फालतू का नहीं कराया जाता। आप ड्राइवर को बुला के ना वेटिंग नहीं कराते, अगर उसका मीटर डाउन है आप बोलते हो भाई चल गाड़ी, और पैसे मिल गए उसके, वेटिंग के वो अलग लेगा। तो ये पर इसमें क्यों नहीं होगा ये मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को और स्पेशल पेरेंट्स ने जो सोसाइटी की कंडीशनिंग हो रखी है पिछली जनरेशन, हमें सेटल होना है, एक नौकरी,
तो वो क्या करता है, आपको कुछ तनख्वाह देके आपका सारा टाइम ले लेता है, और बोलता तो 8 घंटे, लेकिन वो आपका सैटरडे संडे सब ले लेता है। और कल्चर ऐसा हो जाता है कि मुंह नहीं खोल सकते कोई, वो वाला ऐसा काम हो जाता है जैसे नील की खेती होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, और वो घोड़े पे आके से कोड़े मारते थे और नील की खेती करते थे, और आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, दोगुना लगान तिगुना लगान। वो ये लोगों का बिजनेस मॉडल यही बना हुआ है कि बेसिकली दे विल अंडर पे एन एम्प्लॉय, गेट मोर वर्क आउट, एंड वहाँ पे जो अपने क्लाइंट्स होते हैं इनके, उनसे पर आवर बेसिस पे ले लेंगे या प्रोजेक्ट बेसिस पे पैसा ले लेंगे, और वही प्रॉफिट है। दीज आर नथिंग बट स्वेट शॉप्स। जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल की खुली रहती है ना, स्वेट शॉप्स हैं ये। या आप नौकरी में कुछ नहीं, स्वेट शॉप है। वो अलग बात है कि स्वेट निकल नहीं रहा क्योंकि एनवायरमेंट एयर कंडीशन कर रखा है इन लोगों ने। एनवायरमेंट एयर कंडीशन तो पसीना अंदर से नहीं निकल रहा है, दिमाग की भजिया बन रही है, एंड पीपल कांट टेक इट। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, सब लोगों को अब क्या करना है। मैंने पहले तो बता दिया, काम कम करो, अपने आप ही को डिसाइड करना है। आपने बॉस की आदत लगा दी काम जल्दी जल्दी करने की, और पकड़ा देगा वो, और पकड़ा देगा। आज़ादी नहीं है यहाँ पे। आप कोल्हू के बैल हैं, वो और डाल देगा तेल डालने के लिए, घुमाते रहोगे। आपको अपने पेस पे करना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को कुछ करियर बनाना नहीं, मुझे तो आज़ादी चाहिए। आपको जब 45 48 में वीपी बनना ही नहीं, आपको करियर चाहिए ही नहीं, आपको पहले ही ऐसे करके चलो ना। तो पहले आपको सबको देखना है, कुछ प्रोफाइल हैं नार्सिस्टिक, घटिया, बेकार बॉसेस की प्रोफाइल है। नेम एंड शेम देम, नेम एंड शेम देम। डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन। अपनी दोस्ती करो किसी अच्छे लॉयर वॉयर के साथ, एंड वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ करनी ही करनी है। नेम एंड शेम आप लोगों को करना ही पड़ेगा। नेम एंड शेम यू विल हैव टू सोशल मीडिया पे, अदरवाइज नहीं। पर ऐसे कर देंगे तो हमारी अगली, हाँ यही प्रॉब्लम है। कुछ भगत सिंह तो आज़ादी के लिए चाहिएंगे, ठीक है। एवरीबडी लव्स भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह सबको आदरणीय है, पर कोई खुद नहीं बनना चाहता, ना अपने बच्चे को बनाना चाहता। वो चाहता है कि पड़ोसी का बच्चा बने। तो चाहिएगी यहाँ। मैं तो बाहर हूँ सिस्टम के, नौकरी के, पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, सबका सहारा देने को तैयार हूँ, मेंटल सपोर्ट देने को तैयार हूँ, तैयारी करने को तैयार हूँ। अगर आप में टैलेंट है, क्योंकि जो एक्चुअली किसी लायक नहीं है ज़्यादा, वो एम्प्लॉय वो सर्वाइव कर जा रहा है। दैट्स वाई हमने चाटुकारिता को बहुत ब्लेम कर रखा है कि नहीं, इससे चाटुकारिता इज जस्ट ए सर्वाइवल बाबा इन दिस वर्ल्ड। बेटर देन डाइंग, इट इज़ बेटर टू बी ए चाटुखोर, बिकॉज आपको मेंटल इतना ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है। नहीं, अगर ये चाटुखोर ना हो तो इस पे भैया तुम भी बन जाओ, या तुम नौकरी छोड़ दो, या तुम इस चीज़ को मत सहो। You will have to do this. There is no alternative but to call out, that I'll just summarize, and be very, very clear in it, that I will call out all such nonsense happening in our lives. Do not take any nonsense, just don't do. And पार्लियामेंट में अगर कोई मेरा एमपी वगैरह भी सुन लेते हैं कई बार वीडियोस, तो प्लीज़ प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ेगा। अब नहीं लाओगे तो कब लाओगे? प्राइवेट मेंबर बिल पहले भी आया था, लेकिन पार्लियामेंट में तो क्या बाकी इतनी चीज़ों के लिए रहता है ना भाई। देयर हैज़ टू बी नो वर्किंग आवर्स, बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। एंड उसके बाद कोई व्हाट्सएप, कोई कुछ नहीं। द एम्प्लॉय शुड बी एम्प्लॉय। पहली बात तो यू शुड हैव 2 मोबाइल नंबर्स एंड फोन्स। द मोमेंट योर ऑफिस गोज, जस्ट स्विच ऑफ दैट मोबाइल फोन। ये गुलामी अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज क्लाइंट्स की, क्योंकि उनका टाइम पीछे रहता है, हम बाद में भी करते हैं। भैया तुम ऑफिस का टाइम आगे पीछे कर लो, या ये नहीं कि वहां अंग्रेज अब सो के जाग रहा है तो अब उसकी रिपोर्ट के लिए वो अगले दिन काम हो जाएगा। लेट हिम वेक अप, लेट हिम सी द मेल्स, लेट हिम दैट आस्क फॉर दैट वॉट। उसी दिन क्यों जानी है भाई? उसी दिन 10 बजे, रात के 11 बजे क्यों जानी है? क्योंकि वहां पे मतलब अब काम चल रहा है, वहां दिन हो गया है। ये गुलामी तो है, और क्या है? आज़ाद तो हो गए, लेकिन जो सिटीजन्स हैं जो नौकरी में घुस गए हैं, अब भी कहाँ आज़ाद हैं? अब भी गुलामी है उनके गोरों की, क्योंकि हमें वो करना है, क्योंकि हमारे बॉस को करना है, क्योंकि हमारे उसको करना है। पीपल हैव टू जस्ट टेक ए चिल पिल। कोई भूखा नहीं मरने वाला।
अपना रो धो के घर ले लो, घर के अंदर बेड लाने के पैसे नहीं है, घर के अंदर एसी लगाने के पैसे नहीं है, चलेगा। घर अपना किसी तरह कर लो, घर में चद्दर बिछा लो 6 महीने, लेकिन अपना घर कर लो। जिस दिन मैंने बताया, जिस दिन यंगस्टर्स विल हैव देयर ओन घर इन देयर ओन नेम्स, भाई आपको कोई दबा नहीं पाएगा। ये जीवन का फैक्ट है। आंखें ऐसे दिखा सकते हो, रोटी है मेरे पास, कपड़ा है और मकान भी है। अभी प्रॉब्लम क्या, मकान नहीं है। कैसे जाऊंगा, पापा मम्मी के तो जा नहीं सकता, आई विल लुक लाइक। अरे वहीं स्ट्रगल कर लेना, घर किसी तरह ले ले। बड़े शहरों के अंदर ये होते हैं, पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, यहीं हो रहा है ना स्ट्रेस, यहीं स्ट्रेस हो रहा है। रॉबर्ट्सगंज में स्ट्रेस सुना है आपने कभी? मिर्जापुर में वो अलग ही कहानी चल रही है। सुपौल में कभी स्ट्रेस सुना है आपने? आरा में, बलिया में स्ट्रेस सुना है आपने इस तरह का? उसका भी मैं राज बताऊंगा कि कॉर्पोरेट्स बड़े शहरों में क्यों आता है, यहाँ स्ट्रेस क्यों होता है और ये सिस्टम कैसे है। ये वीडियो लंबा हो जाए, वो अपने में एक पूरा 15 मिनट का वीडियो कि खेल क्या है। एंड वो खेल हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो हम स्लेवरी से निकल जाएंगे। वी विल कॉल द शॉट्स, द जनता विल कॉल द शॉट्स, द एम्प्लॉय विल कॉल द शॉट्स। आपको अपने एचआर को टाइट करके रखना है। जिस दिन आपको एक्स्ट्रा काम कराया जाए, जस्ट राइट ए मेल टू एचआर, आई एम स्टिल वर्किंग, दिस इज टू नोटिफाई यू दैट आई एम स्टिल वर्किंग। और जब नौकरी लगे तो क्लियर कट पूछ लो कि कितने घंटे काम होगा, एक्स्ट्रा काम होगा उसके पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा काम का क्या होगा। जीवन में आपको यूं चूस के निकाल देती है कंपनी अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है। पीआईपी में ऐसे डालते हैं लोग, एकदम इसमें रिव्यू में ऐसे डालते हैं, 2 मिनट में निकाल देंगे आपको। और फिर एंड में जब जाते हैं बोलेंगे लैपटॉप दे दे, बाकी तेरा क्या सामान था, कार्ड दे दे, ये दे दे, वो दे दे। और अगला आदमी कहता है जो इतना स्ट्रेस दिया था तूने मुझे, ये भी तो ले ले वापस। कहता नहीं, ये तो तू अपने पास परमानेंट रख। परमानेंट इमोशनल डैमेज, इमोशनल ट्रॉमा, कि आपको बस किसी लायक नहीं छोड़ा उनने। और इसमें भी लोगों का भी कुछ अपना रहता है कि नौकरी किधर है, रहे किधर रहे हैं, अप डाउन किधर कर रहे हैं, ट्रैफिक में कितना फंसेंगे, खाने पीने के लिए क्या रखा हुआ है। दे डोंट टेक ए पूरा कॉल। एंड मेरी रिक्वेस्ट है बच्चा लौट के लिए, जो यंगस्टर्स है, वेन एवर यू आर इन सच सिचुएशन इट इज बिकमिंग ओवरवेलमिंग, अपने माता पिताओं को बुलाओ, बोलो उन्हें। और अगर वो किसी लायक नहीं है, मान लो कुछ मदद करने के, बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स आर फेलिंग देयर किड्स, वो भी एक फैक्ट है, तो देर आर पीपल लाइक अस। हम आवाज उठाएंगे, कुछ नहीं होता, कोई भूखा नहीं मर रहा, कुछ नहीं होने वाला, घबराने की जरूरत ही नहीं है अपने को। इतना देश अब गरीब नहीं है, वो कोई नौकरी इतनी सेक्सी नहीं है। आपका बॉस भी नौकर ही है, आप स्लेव है, वो बड़ा स्लेव है। स्लेव डायनेस्टी चल रही है एक तरह से। कोई यहाँ पे राजा नहीं है, कुछ नहीं है। ये टारगेट्स फारगेट्स अनरीजनेबल टारगेट्स हैं कि आप ये बताओ, अगर कोई पेड़ आपने देखा है जो उगता ही रहेगा? अगर उगता ही रहेगा तो फिर तो चांद तक पहुंच जाएगा पेड़, नहीं चलता ना, एक स्टेज के बाद नहीं उगता ना। तो ये ग्रोथ भी ऐसी है, उसको बोलो कहाँ से ग्रोथ हो जाएगी। अगर इंडिया 7% पे ग्रो कर रहा है तो आपकी कंपनी कैसे 70% पे ग्रो करती ही रहेगी? नहीं, इसकी ग्रो कर, उसकी ग्रो कर, एक स्टेज आती नहीं ग्रो होती भाई। उसको कंपनी को बोलना है कि नंबर कम ना हो, यही बहुत है। अब मैं सब्सक्राइबर बढ़ जाएं 10 करोड़ हो जाएं, 50 करोड़ हो जाएं, 20 करोड़ हो जाएं, फिर क्या हो जाएगा? फिर भी देखना बंद करते हैं। अब वो आचार्य प्रशांत जी 5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उनके भी 3 लाख व्यूज़ ही आते हैं एक वीडियो पे, अपने भी ठीक ठाक आ जाते हैं, काम चल जाता है सबका। तो कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत लेके बैठा है वो उसके बहुत कुछ हो रहा है, जो कम लेके बैठा है, गुजारा सबका चलता है भाइयों बहनों। एंड एक चीज़ और बताऊंगा, हम जजमेंटल भी बहुत होते हैं। जब ये हार्ड रूट पे इस तरह जाते हैं, हार्ड ये वाला, और स्ट्रगल करके मर जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बड़े वो होते हैं। पर वही अगर कोई इंस्टाग्राम पर पैसे कमा रहा है, कोई अपना बोल रहा है कि ये ले लो, मैंने आज ये वाली ये इसकी सेट्टी के कवर बनाए हैं, ऐसे ले लो, तो इसको हम लुक डाउन करते हैं। भैया ये सेट्टी के कवर बना के भी लोग लाखों कमा रहे हैं, एंड वही समझदार हैं, वो कम से कम जाके कोलैप्स तो नहीं कर रहे। उनको कोई चूसने वाला तो नहीं कि नहीं आज शाम तक तुझे क्या 150 बेचे, क्या 100 बेचे, मार्जिन कितना है, वो कभी कुछ भी बेच देगा, कभी कुछ भी कर देगा। और उन्हें हम शेम करते हैं कि वो तो अपना ऐसे दिखाती है, कोई ऐसे करता है, वैसे करता है। भैया देखो, जो आदमी अपना सर्वाइवल कर रहा है और अपनी मैंने मेंटल हेल्थ पे पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफ़ी वायरल हुआ था, अभी वो काफ़ी चला था कि भैया इन मिडिल क्लास इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। एंड जब भी वो इस तरह के हो जाते हैं, देन वी आर लाइक ओहो ये हमारे साथ कैसे हो गया। ये इशू आपके दरवाजे पे आ चुका है।
धर्म खतरे में नहीं आया है इतना, यूपी में आया हुआ है, यूपी वाले करते रहते हैं सारे काम, ठीक है, उनका खतरे में रहता है, लेकिन यहाँ खतरा मिडिल क्लास को है। ये इन्फ्लेशन, ये एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन, ये सोसाइटल कंडीशनिंग, ये फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स एंड पीछे रह जाना रेस में, ये ओवर अचीव करना, ओवर थिंक करना, टारगेट्स के पीछे भागना, नो कहने की कैपेबिलिटी नहीं रखना, क्योंकि इसमें उनकी मदर ने लिखा है मेल में दैट शी हैड दिस थिंग, नो नहीं कह सकती। अरे नो अपने में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, आपको बस करना ही नहीं है, नो बोलना नहीं है तो करो ही मत ना, खत्म। ऐसा लगता है कि नौकरी से निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल सकता नौकरी से। नौकरी का सिलेक्शन का प्रोसीजर किसी का है और निकालने का किसी का है। अपने लॉयर फ्रेंड्स रखो, एक बार ये पता आना चाहिए कैसे नहीं, ऐसे तो फिर हम वो स्टीरियोटाइप हो जाएंगे, इसने ऐसे करा है। जितने जल्दी हो जाओ उतना अच्छा है, उतनी जल्दी आज़ादी है, ऐसा लगता है। ये कॉल आउट करेंगे तब ऐसा ही होगा। जब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते थे तो जब सारा इंडिया ही फ्रीडम फाइटर होने लग गया, और जब पता चला 1945 में आईएनए ट्रायल्स के बाद कि भैया अब तो ये फौज भी काबू में नहीं है ब्रिटिशर्स को, तब वो चले गए। दे वेटेड टिल दैट, बाय द टाइम द लास्ट जिससे वो कंट्रोल करा रहे थे ना, तो जिस दिन ये सुपरवाइजर्स, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स जब ये आंख खड़ी कर देंगे ना ऊपर वालों के, ये बता देंगे कि यार नीचे वाले हमारी अब सुन नहीं रहे हैं, हम क्यों पिस रहे हैं, हम हमारी, भैया तुम किसी और की ग्लोरी के लिए क्यों अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो? तुम्हारा क्या विजन है? तुम किसी और के विजन के लिए कब तक काम करोगे? भाड़ में गया उसका विजन, तुम्हारी लाइफ का विजन क्या है? हैव योर ओन एजेंडाज, otherwise you'll be fooling somebody else's agendas. Have your own story, have your own vision, have your own story life, and उसके बाद चलो। जैसे कोई पर्सनल काम करता है तो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से जुड़े, यूं नहीं हो रहा कि मैंने किसी और को चैनल को ज्वाइन कर लिया तो मेरे तो यहाँ वाले छूट गए, इस चैनल का मालिक कोई और है। नहीं, मैं इस चैनल का मालिक भी मैं ही हूँ। मुझे अपने 5 खोलने, 10 खोलने, मेरे को खोलने, जो मेरा है मेरे पास ही है। पर ऐसा होता है क्या नौकरी में? नौकरी में आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, बहुत अच्छे कस्टमर को आप सेटिस्फेक्शन करते थे, बहुत इंटरेक्शन था, बहुत ही आपका नाम था। आपने जैसे ही वो नौकरी छोड़ी, आपकी सारी गुडविल उस कंपनी में रहेगी, सारे नंबर वहाँ रहेंगे, सारे क्लाइंट्स वहाँ रहेंगे, सारे लोग वहाँ रहेंगे। यू जस्ट मूव ऑन टू समथिंग एल्स। एंड ये किसने कर दिया? आपकी सारी 3-4-5 साल की मेहनत हवा। आपके साथ कुछ नहीं, मेरे को प्रमोशन मिल गया था, पैसे ज़्यादा मिले, फिर यहाँ फिर वही चक्की पीसी। तू मुझे खून दे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी मिलती नहीं, खून जाता रहता है। नया बॉस आ गया है, नई नौकरी, तू मुझे खून दे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी कोई देता नहीं है। आज़ादी के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देयर इन पीपल लाइक मी कम इन हैंडी। अब तो मैं यहाँ पे, ये इतना टची थिंग है तो मैं अपना कोई किसी चीज़ की बेचने का करने के लिए मैं खुद विचलित होता हूँ कि यार नहीं, आज मैं नहीं बोलूँगा। पर फैक्ट ये है कि आपको अगर जुड़ना है, किसी वेबिनार इन्फोज में नहीं है तो आप जुड़ जाएँ। ये एक जर्नी पे हूँ मैं, एक जर्नी पे हूँ मैं, ले जा रहा हूँ लोगों को आज़ादी की तरफ। एंड वो आज़ादी ना देश की भी कई सालों में आई थी, तो नौकरी से कोई ऐसे चुटकी से आज़ादी नहीं आती। मैं क्या करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गुरुजी, मैं क्या करूं? इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन, बिकॉज सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी होगी, आपको किसी लायक नहीं छोड़ रखा। आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की पैदाइश हैं कि वो सिवाय किसी का नौकर बनने के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। वो प्रोडक्शन फैक्ट्री में नौकर ही बन रहे हैं। अगर कोई गाड़ी बन के तैयार होगी तो उसको बस किसी को बैठ के चाबी दे के चलाना ही है, उड़ नहीं सकती वो, क्योंकि वो बनी गाड़ी रही है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको छोड़ के अपने नेचर को कैसे छोड़ दिया जाए? वहीं सबको ऐसे करके मास प्रोडक्शन करी जा रही है, ले लो इनको, चूस लो, ये इसी लायक है। और ये इंडस्ट्री कहती है, इंडस्ट्री इज सेइंग दैट द एजुकेशन सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग पीपल विच आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो भाई कौन से एम्प्लॉयबल है तुम बता दो ना। तुम्हें लोगों को चूसना है और बोल देना एम्प्लॉयबल नहीं, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। तो ये एजुकेशन सिस्टम वाले और इंडस्ट्री वाले मिलके एक इनकी मीटिंग नहीं करा सकती सरकार कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ऐसा चाहिए। ओए हेलो, ये ऐसा बना दे। ये कब तक हल्दी घाटी 1576 में ही रटाते रहोगे अगर यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है तो? नहीं, यूपीएससी में पूछते हैं वो। अच्छा ओके, तो सब पढ़ा दो, देयर इज़ नो हार्म इन नोइंग एवरीथिंग। सब कुछ सीख लो। यही प्रॉब्लम है सारे देश की। पेरेंट्स की गड़बड़ है, टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम, सब ये। पर ये कभी चेंज नहीं होने वाले। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे ही बर्बाद रहना है, तो हम उसका दुखड़ा नहीं रो सकते। नहीं, कोई चेंज करेगा, वो चेंज करेगा। आपका बच्चा पढ़ के चला गया, नौकरी में चला गया, उसको अब क्या लेना देना? उसको क्या लेना देना? वो तो वहाँ भी आपको अंदर से थोड़ा दबंग बनना पड़ेगा, पहले वालों की तरह। जैसे पुराने टाइम में होते थे ना, हमारे खेत हैं,
हमारा खाना है, हमारी भैंसें हैं, हमारा दूध है, सब कुछ है हमारे पास, सभी हम प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा अंदर से लोगों, ये इतने डरे हुए हैं। इंडिया का गरीब आज के दिन इतना डरा हुआ नहीं है जितना इंडिया का मिडिल क्लास डरा हुआ है। लर्न समथिंग फ्रॉम योर मेड प्लीज, फॉर गॉड सेक, हाथ जोड़ के विनती है, अपनी मेड से कुछ सीखें। मैडम ऐसे बदतमीजी नहीं होता, हमारा भी इज्जत होता है, हम कल से काम पे नहीं आएगा। गजब गजब गजब। आप बोल सकते हो अपने एम्प्लॉय को हमारा भी इज्जत होता है, कल हम काम से नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहां छोड़ूंगी वहां पकड़ लूंगी। आप भी ऐसे हो सकते हैं, डिमांड है, आपको बस डर है कि नहीं नहीं ये वाली बहुत बिग फोर है, ये बिग दिस है, ये स्मॉल दिस है, ये इस बिग फोर और इस चक्कर में आप आराम से दो मुंह पे मारो नौकरी किसी के। और असल में तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, दबंग बन के रहो, लेट देम ओनली टेक आउट, बी वेरी क्लियर विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, HR, लॉ, लेबर लॉ, योर राइट्स, टॉक अबाउट इट, और ऐसे ही नहीं पिसते जाओ। लोगों ने अपने, मैं अभी लिंक्डइन पे भी मैं पढ़ रहा था और बाकी जगह भी, अपने मैनेजर्स को कोर्ट में लेके गए हैं लोग फॉर हैरेसिंग देम। कुछ लोग, तब भय आता है लोगों में कि तू कर, तेरे पे पर्सनल, तू बड़ा कंपनी खेल रहा था ना, कंपनी तो आएगी नहीं तेरे को बचाने के लिए क्योंकि तेरे पे पर्सनल। अब आ जा, तू किसी भी कंपनी में जाएगा तू कॉल आउट हो जाएगा, और तेरे को भी कंपनी, अगर मेरे को कोई रखेगा नहीं तो तेरे को भी कोई नहीं रखेगा, चल आ जा, हम तो डूबेंगे सनम पर तुम भी आ जाओ साथ में। ये एटीट्यूड होता है ना, तो फिर आपसे कोई पंगे नहीं लेता। ये वीडियो इंडिविजुअल लेवल पे गाइड करने के लिए है। सारे मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, सारों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, सारे मेरी बात मानेंगे नहीं, पर जिनको आ जाएगी, nobody will trouble you, that is what is required, and if everybody can become like this, the culture will change. But if you can't still change this toxic culture and all, you can still be that person who doesn't take nonsense. अगर आप सबके लिए फ्रीडम फाइटर नहीं भी बनना चाहते, इट इज ओके, पर अपने लिए तो बनो, आप कम से कम अपने लिए तो करो। दैट शुड बी अंदर से जज्बा। तो आई होप टुडे अंदर से आप कुछ टेक अवे लेके जा रहे हो और इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर सकते हो, बिकॉज देयर विल बी समबडी हु इज स्ट्रगलिंग एंड हु मे गेट इन टू दैट जोन जहाँ से लाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको जाने से पहले वीडियो एक होप की तरह मिलेगा कि दबंग बन, सलमान खान की पिक्चर देख, और थोड़ा सा पुष्पा 2 आएगी दिसंबर में, वो देख लेना, नहीं तो तब तक पुष्पा 1 से चला ले। और सिंपल से एटीट्यूड होना चाहिए, अपन झुकेगा नहीं साला, अपन झुकेगा नहीं साला, कोई मर्जी आए, एटीट्यूड पुष्पा वाला की ऐसे करके ज्यादा, योर सिंसियरली सर, नौकरी पे रख ली सर बाबू जी। अबे 2024 चल रहा है, ये यूट्यूब से पैसे कमा लेते। नमस्कार दोस्तों, और कुछ नहीं, फोन तो लेके घूम रहे हो, नहीं हमारा कौन देखेगा, 0 से कैसे स्टार्ट करेंगे गुरुजी, 1 मिलियन वाली चैनल पे लगवा दो हमें सीधा, तभी काम करेंगे भाई। तो ऐसे मेक योर ओन प्लेटफॉर्म, मेक योर ओन ब्रांड, मेक योर ओन लाइफ का विजन, अदरवाइज कीप वर्किंग फॉर समबडी एल्सेस प्रॉफिट, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ है नहीं। तो कहे तेरा तो कुछ नहीं ना, इधर आ जा, रिपोर्ट बनी क्या, प्रेजेंटेशन हुई क्या, ये खत्म होगी तो अगली वाली चाहिए, सुबह तक चाहिए, उसको क्लाइंट को चाहिए, और उसको जाके हुजूर हुजूर। ये हम ऐसे ही गुलाम नहीं रहे थे इंडियंस, हमारे में बड़े सेक्सी ट्रेट्स हैं बहुत इस तरह के, पुराने वाले ये वाले ना बहुत ट्रेट्स हैं, ये गुलामी वाले, ऐसे वाले हुजूर। अब बोलने में बड़ा पैट्रियटिज्म आ जाता है 2 मिनट में, ऐसे नहीं हम बहुत ग्रेट थे। हेलो, ऐसी गुलाम नहीं रहता कोई, ठीक है, इतने साल वो गुलामी के ट्रेट्स हैं। वो गुलामी, अंग्रेज चले गए, डेमोक्रेसी आ गई, पर वो DNA के अंदर तो है ही ना हमारे में, मुंह नहीं खुलना। फॉर सम कम्युनिटीज, सम प्लेसेस, सम स्टेट्स इट इज़ ईजी, एंड आई अंडरस्टैंड। आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ ये मुंह खोलना इज ईजियर, मे बी इट रन्स समवेयर, आई डोंट नो, एंड समवेयर इट इज़ नॉट ईजी। बट अब देश आज़ाद है, ये बार बार बताना है, देश आज़ाद है, यहाँ कानून है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू विदाउट योर फ्री विल। तो डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड लाइक दिस। कॉल आउट, टेल पीपल, टेल दैट यू आर सफरिंग, टेल योर बॉसेस कि बहुत हो रहा है,
एंड यहाँ पे लोग बोलेंगे ओ इस तरह, ये तो तुमने यही कर लिया, अब ये केस हो गया तो उसकी पूछ पकड़ लोगे। हाँ बोलो पूछ पकड़ लेंगे, ऐसे ही होगा। और बता, तू एक बार और बोला ना, तेरा नाम फेमस हो जाएगा। थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा हमें अपना। आई होप आप लोग को सबको अंदर से कुछ जज्बा जागा होगा। इससे जागा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड द लीस्ट आई कैन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, colleagues, in your office, this thing on LinkedIn, on profile, and talk about it. Don't keep quiet just because ये मुद्दा 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपको ख़त्म नहीं होने देना है, आपको ख़त्म नहीं होने देना है। आपको कॉल आउट करना है हर जगह, कुछ भी नॉनसेंस नहीं लेनी है। कोई भी टाइम पूछा जाए तो जो काम अगर 2 दिन में कर सकते हो तो डेडलाइन 5 दिन की मांगो, और उससे पे बोलो भाई ऐसे ही होगा। नहीं पेस इतनी नहीं होती, बोलो इतने में इतना ही होता है, बोल सैलरी दे। दैट्स वाई से कि घंटे के हिसाब से पैसे होने चाहिए, एफर्ट के हिसाब से पैसे होने चाहिए। कि तेरे को जल्दी चाहिए तो भाई तत्काल सर्विस लगेगी, तो तत्काल का रेट अलग होना चाहिए और उसका रेट अलग होना चाहिए। यहाँ सबको तत्काल में ट्रैवल करना है, फर्स्ट AC में ट्रैवल करना है, एंड पैसे जनरल कैटेगरी के देने हैं। ये है एम्प्लॉयर्स का। और नारायण मूर्ति जी जैसे अपने आके बोल देंगे 70 घंटे 84 घंटे स्टोरियाँ सुना देंगे, और उनको आइडियलाइज किया जाएगा। उनकी वही वाइफ जो उनको ये सब आइडियलाइज करती है, उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।